हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 4 जुलाई मार्केट ने कैसा ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 5 जुलाई मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। कुछ एक अच्छी बात बताने वाला हूँ मार्केट के लिए जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग यानी मॉर्निंग में 9:15 ट्रेड जो होता है उसमें आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं निफ्टी पे, तो देखिए निफ्टी आज गैप अप ओपन, बहुत छोटा सा गैप अप ओपन हुआ और वहाँ से वो ऊपर बढ़ता गया, एग्जैक्ट हमारे सेल जोन पे आया। यानी हमारा 470 से 453 जो हमारा सेल जोन था एग्जैक्ट आया। सेल जोन के ऊपर उसने कैंडल क्लोज दिया। हमें फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की जो क्लोज दिया वो हमारे सेल जोन के अंदर दिया। सेकंड जो हमारी थी रेड कैंडल, वो इनसाइड कैंडल बनी जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी, और वहां से जो मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, जो हमारा टारगेट था 394 उसके नीचे आया और 375 तक आने के बाद फिर अगेन उसने एक अच्छा खासा मूव दिया और मार्केट ने हमारे इस सेल जोन को बीट करते हुए ऊपर गया और एट द एंड मार्केट ने उसी लेवल पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके वहीं पे अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। बाय जोन के लिए मौका नहीं मिला हमको, बट हमने कल डिस्कस किया था आपसे कि कल का जो हाई है, हमारा जो हाई था 412 420 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाय पे जरूर बैठेंगे। यानी अगर मार्केट यहां से अगर इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए इस लेवल पे आने के आसपास ऊपर ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ से इस रेंज पे जैसे इसने बॉक्स ट्रेडिंग ली, चैनल पैटर्न पे ट्रेड किया, इसने छोटी सी रेंज को ब्रेक किया और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया आप यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी रैली आती हुई देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट में वहां से आखिरी में, बट एज अ रिटेल ट्रेडर और एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारे पास एक अच्छा खासा मौका था जो कि हमने आज मार्केट में लिया। मार्केट में एक बार आपको 3 टारगेट्स अचीव हुए, यानी अगर आपने 450 पे भी बेचा है तो आपका 394 यानी 50 से 60 पॉइंट, और अगर आपने 429 पे भी बाय किया है तो 500 तक के लेवल्स आपको ऊपर मिले हैं। यानी आपको दोनों साइड में 50 से 60 पॉइंट की ट्रेडिंग का मौका मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज जो ओपनिंग दी, छोटी सी गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन देने के बाद सॉरी, मार्केट यहां से सॉरी थोड़ी सी गले में खराश है। मार्केट यहां से गैप अप ओपन देने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद उसने एक अच्छी खासी रैली दी है। मार्केट ने वन साइडेड रैली दी है और इधर अगर आप देखते हैं तो 3 वाइट सोल्जर बनने के बाद मार्केट ने वहां पे उम्मीद थी कि और अच्छा खासा यानी 750 का जो हाई बना है वो और ब्रेक करके 45,900 और 46,100 रुपए तक भी जा सकता था, बट वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट एट द एंड अगर हम बात करते तो एक रेंज के मिड में जाके कहीं ना कहीं बंद हुआ है। चलिए अगर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या हो सकता है, इससे पहले हम देखते हैं मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखेगा मार्केट में, एक रेंज के अंदर दिखेगा मार्केट। अगर मैं यहाँ से बॉटम से यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ हाई से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हाई तक मैंने करा, तो इट मीन्स देखिए मार्केट आपको यहाँ पे एक रेंज पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट कल अगर कहीं इसके नीचे निकलता है, जो हमारा लेवल है करीब 45,280 के नीचे निकलता है, इसके नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे सेल करने नहीं बैठेंगे। इस लेवल के नीचे हम डायरेक्टली यहाँ से सेल पे पोजीशन पे नहीं बैठेंगे। हमारे लिए सेल की पोजीशंस क्या होगी, हमारे लिए सेल की पोजीशन होगी ये। इट मीन्स मार्केट अगर कल कहीं पे भी हमें यहाँ पे 45,100 के नीचे ट्रेड करता है तो हम सेल साइड पे बैठेंगे। इट मीन्स सेल बिलो अगर मैं बात करूं तो मार्केट आ रहा है 45,100 के नीचे। अगर सेल बिलो की अपन बात करते हैं, जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो टारगेट्स होंगे आपके यहाँ पे 44,900 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। यानी 45,100 के नीचे आप बेचते हैं 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए, तो 44,900 तक का टारगेट आप यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो जो रेंज है, अगर कर मार्केट अगर हमें कहीं पे भी मौका देता है 45,800 850 के आसपास, तो भी हम एक बार सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा यहाँ पे 45,300 350 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हमें मार्केट में बाय करना है तो देखिए बाय करने के लिए हमें ध्यान देना है, एक बार मार्केट 45,900 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, बाय अबव अगर मैं बात करूं तो 45,900 का लेवल लेना है। एंड अगर मैं बात करूं कि मार्केट आपको एक लेवल दिखाता है यहाँ पे कहीं ना कहीं 45,250 240 और 230 के आसपास मिलता है, 180 के आसपास मिलता है, 45 180 के आसपास, तो आप बाय करिए। जो फर्स्ट लेवल है उसका जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 46,200 का। एंड जो सेकंड हमारा टारगेट है, अगर आपने 45 180 पे बाय किया है तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 350 और 45,600 का हमारा लेवल है, जो कि बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है।
ध्यान दें मार्केट में अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है या चैनल ब्रेकआउट दिखता है तो आप जरूर ट्रेड लीजिए, बट अगर आपको चैनल ब्रेकआउट या पैटर्न नहीं दिखता है तो बिना स्टॉप लॉस के साथ, बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ मार्केट में अपना कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा। हो सकता है मार्केट अभी एकदम ग्रीड है। अगर आप मार्केट में फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो 80 प्लस हमारा ग्रीड इंडेक्स है। इट मीन्स मार्केट में हम यहाँ से रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से एक बार गिरावट ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। सेम अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, जो हमने बैंक निफ्टी में देखा सेम वही पैटर्न हमको यहाँ पे निफ्टी में भी दिखेगा। निफ्टी में आप देखिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा एजेस यहाँ पे टच होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर एजेस देखते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5, यानी ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 एजेस टच हो चुके हैं। कल अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं अगर ब्रेक डाउन देता है, गैप डाउन ओपन में देता है मार्केट में, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ तक 19,400 तक का लेवल अगर आपको मिलता है तो आप मार्केट में बाय पे बैठ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। आपका जो टारगेट होगा वो 19,500 तक के टारगेट्स होंगे। एंड अगर इनकेस आपको मार्केट ऊपर 19,550 के आसपास मिलता है तो भी एक बार आप सेल करेंगे केवल 20 से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट आपको वहां से एक मौका देगा 350 तक के लेवल्स आने का। पहले 450, उसके बाद 350 तक के लेवल्स का आपको एक मौका देगा। वही अगर हम बाय की बात करें तो बाय अगर हमको करना है तो 19,000 इस लेवल के आसपास, 19,335, 320, 330 के आसपास हम बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कल के दिन का लो 302 यानी 299 का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और मार्केट में हम आने वाले समय में 450 और 475 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं। वही अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें, जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट होता है 500, 510, 520 का ब्रेकआउट मिलता है हमें मार्केट में, तो हम यहाँ से मार्केट में एक बाय की पोजीशन बनाएंगे। जो लेवल्स को यहाँ से निफ्टी को यहाँ से वो 19,700 तक भी ले जा सकता है। अगर हम बात करते हैं आपको कि बिलो किसके नीचे हमें सेल करना है, सेल बिलो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल के आ रहा है सेल के लिए वो आ रहा है 19,550 का लेवल, और हमारा जो दूसरा लेवल है वो निकल के आएगा, दूसरा लेवल जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 19,320, 330 के आसपास। जो इसके टारगेट्स निकल के आएंगे, जो फर्स्ट का टारगेट होगा उसका जो हमारा कल का लो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कल का हमारा लो 19,205, 250, 260 के आसपास का हमारा एक पहला टारगेट हो सकता है। और दूसरा टारगेट जो हमारा हो सकता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं 19,550 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो आपका टारगेट 19,700 तक का भी हो सकता है। तो इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल आप एक बार सेल की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर हम बाय की बात करते हैं, मार्केट आपको कहीं मिलता है एक बार 19,400 के आसपास, तो आप यहाँ पे बाय की पोजीशन पे इनिशिएट करिए 19,400 के आसपास। और अगर मार्केट आपको एक बार ऊपर निकलता है यहाँ पे 550, 560, 565 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, यानी मार्केट 19,565 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ पे टारगेट्स के लिए जो हमारे निकल के आएंगे 19,400 में बाय करते हैं तो 475 तक का टारगेट होगा। और अगर आप 565 के ऊपर बाय करते हैं 19,650 से लेकर 700 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम बाय की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ के साथ हम मार्केट में अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। बट लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि कब कौन सा क्या ट्रेड हो रहा है, तो वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि लाइव मार्केट में आप किस चीज़ को कैसे देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बाय जोन की, तो वो आ रहा है 45,000 से लेके 45,091। स्टॉप लॉस रहेगा 44,887 का, टारगेट रहेंगे 182, 243 और 303। वहीं अगर सेल जोन की बात करें तो 45,728 से 637, स्टॉप लॉस रहेगा 45,851, 546, 485 और 403। इन लेवल्स के लिए मार्केट में एक बार हम यहाँ पे सेल साइड पे बैठ सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो निफ्टी का बाय जोन है 19,389 से 406, स्टॉप लॉस रहेगा 353। निफ्टी की अगर बात करें तो 19,389 से 406, स्टॉप लॉस रहेगा 353, 435, 460 और 475 के लिए यहाँ पे हम बाय साइड पे बैठ सकते हैं। सेल जोन की बात करें तो 527 से 509, स्टॉप लॉस रहेगा 558, 450, 425 और 376 के लिए मार्केट में एक बार हम सेल साइड पे बैठ सकते हैं। मेक श्योर हम ध्यान दें मार्केट में हमें अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है हमारे बाय या सेल जोन पे, या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, या कोई फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हमें मिलता है, तो हम मार्केट में अपनी पोजीशंस जरूर बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 के हिसाब से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बोला था, आप बने रहिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूं जो मार्केट में हो सकता है। इफ एंड बट बहुत सारे होते हैं, बट अगर हम डेली चार्ट पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है डेली चार्ट पे कि निफ्टी ने एक फॉर्मेशन बनाया है। इट्स एन काइंड ऑफ हैंगिंग बैंक
फॉर्मेशन है जो मार्केट को इंडिकेट करता है कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर निकलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। क्या लेवल है? हम अगर स्पॉट निफ्टी की बात करें तो 19,440 के आसपास निफ्टी को बहुत कठिनाई होगी। और अगर इनकेस मार्केट ने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दे दी 19,293, जो आज की क्लोजिंग है 19,300 के नीचे की हमें क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट में हम एक यहाँ पे डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो कितनी डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो हमारा रिसेंट बॉटम है, जो सपोर्ट लेवल भी था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 18,745 तक के लेवल्स भी हम आते हुए देख सकते हैं, अगर मार्केट ने यहाँ से 19,300 के लेवल के नीचे हमें एक बार क्लोजिंग दे दी। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? पहले तो पुरानी, ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में इतनी खासी तेजी नहीं हुई जितनी निफ्टी में हुई है, बट एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है तो उसको एक बार स्पॉट निफ्टी में 45,655 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे की अगर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हम मार्केट में यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं 44,500 तक के लेवल्स भी हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मार्केट में हम अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। चलिए एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ जो मार्केट में आपको इंट्राडे यानी 9:15 की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत काम करेगी। मार्केट में हम आते हैं 5 मिनट की स्ट्रेटेजी में और हम देखते हैं डेली मार्केट में। यस, थोड़ा सा चार्ट छोटा करते हैं। देखिए परसों के दिन मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, विद इन 30 मिनट्स मार्केट ने यानी फर्स्ट हाफ पहले घंटे के अंदर मार्केट ने अच्छी खासी बढ़त दे दी है। और अगर मार्केट ने अगर ऐसी कोई हमें बढ़त मिलती है तो हम उस दिन के लो से लेके हाई तक का अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें मार्केट 50% या 61% तक का रिट्रेसमेंट जरूर देता है। वही हुआ कल के दिन, मार्केट ने हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त देने के बाद 61% के रिट्रेसमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं इस रेंज पे घूमते हुए मार्केट ने हमें एक अच्छी खासी मार्केट में ट्रेड सेटअप दे दिया। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगर पहले आधे एक घंटे के अंदर बहुत बड़ा गैप अप देता है या तुरंत रैली दे देता है तो वो एक बार थकता जरूर है और मार्केट नीचे आता जरूर है। वैसे ही बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है अगर पहले आधे घंटे में, तो मार्केट उसको कवर 50% 61% तक जरूर करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज भी मार्केट को अगर देखते हैं तो मार्केट ने पहले आधे घंटे में यहाँ पे हमें बहुत अच्छी खासी ऊपर होने के बाद नीचे आया और वहाँ से जो मार्केट ने रिकवरी दी है तो फिर उसके बाद मार्केट ने हमें मौका नहीं दिया दूसरी बार सेल साइड पर बैठने का। अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो देखिए फिर से अगेन 50% और 618 लेवल के आसपास आके कहीं ना कहीं मार्केट रुका हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आधे घंटे में अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, वाइल्ड मूवमेंट आता है, तो मार्केट आपको वहाँ से रिवर्स ट्रेड जरूर देता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। मैंने कल का आपको एग्जांपल दिया जहाँ से मार्केट ने 61% तक का आपको एक रिट्रेसमेंट दिया डाउन साइड के लिए, और आज जो मार्केट ऊपर होने के बाद नीचे आया है तो मार्केट ने वहाँ से हमें फिर एक अपसाइड दिया और वहाँ से 61.8% तक का रिट्रेसमेंट भी हमें दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रेड्स के साथ और फिल्टर करके अपने ट्रेड को और अच्छा बना सकते हैं, और हम हो सकता है कि हम यहाँ से मार्केट में हम अपने पोर्टफोलियो को और अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको लगता है मार्केट में कब क्या कैसे ट्रेड लेना नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे QR कोड और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मार्केट के लाइव अपडेट्स आपको देते रहेंगे। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराइए। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट, अगर आपको वीडियो और जो एनालिसिस आपको दी है या बताई है या इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और कमिंग पूरे वीक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।